गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के न्यू सेशन में आप लोगों का स्वागत है। और आज का टॉपिक है इंग्लिश। और इंग्लिश में हम तीन चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले है लेटर, दूसरे नंबर में वर्ड और तीसरे नंबर में सेंटेंस। तो लेटर क्या होता है? ए टू जेड, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ए टू जेड के अंतर्गत जितने भी सब वर्ड आते हैं ये सब क्या इन्हें कहते हैं लेटर। इनकी संख्या जो होती है वो 26 होती है। अब लेटर को हम दो भागों में बांटते हैं, पहला है वावेल और दूसरा है कॉन्सोनेंट। वावेल होता है ए ई आई ओ यू, ये 5 प्रकार के होते हैं। और कॉन्सोनेंट जितनी इन लेटर को निकालने के बाद जो बचते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। और इनकी संख्या होती है 21। तो अब थोड़ी सी वावेल के बारे में और कॉन्सोनेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि व्हाट इज अ वावेल और व्हाट इज अ कॉन्सोनेंट। तो वावेल इज द लेटर और साउंड दैट कैन बी स्पोकन इंडिपेंडेंटली। मतलब मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि ये वावेल को हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, इन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे लेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती। और कॉन्सोनेंट की बात की जाए तो कॉन्सोनेंट इज अ लेटर और साउंड्स दैट कैन बी स्पोकन cannot only help of vowel, only help of vowel। ये केवल वावेल के कारण ही हम क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं, स्पोक कर सकते हैं। विदाउट वावेल इनको हम स्पोक नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। तो आई होप ये लेटर समझ में आया होगा। अब दूसरे बात की जाए वर्ड की, तो वर्ड क्या होता है? वर्ड को हम हिंदी में शब्द कहते हैं। अब शब्द को भी देखते हैं। शब्द क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। एज कैट, क्लास। कहने का अर्थ ये हुआ है, बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा इस वीडियो को। एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप का मतलब क्या होता है? जैसे एक से अधिक लोग होना, आपस में जब हो जाते हैं तो एक ग्रुप बनता है, समूह बनता है, उसे हम समूह कहते हैं और इंग्लिश में उसे हम ग्रुप कहते हैं। तो इसमें किसका समूह है? लेटर्स का समूह है, लेटर्स। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, इसमें लेटर्स आ जाते हैं, बहुत सारे लेटर्स हो, विच हैज ए मीनिंग, वो उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो, विच हैज ए मीनिंग, मीनिंग निकलती हो, इज कॉल्ड वर्ड। उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। जैसे कैट और क्लास। अब कैट की बात करें तो कैट में 3 लेटर रहते हैं, CAT, 3 लेटर। लेकिन अगर हम इन्हें ग्रुप में लिख देते हैं और एक मीनिंगफुल निकल रहा है तो CAT कैट एक वर्ड बन जाता है। अगर हम इसे ATC लिख दें तो ये मीनिंगफुल नहीं निकल, इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलती ATC, तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा। तो आई होप आप लोगों को वर्ड भी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सेंटेंस की, कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस माने वाक्य। सेंटेंस की बात करें तो ए सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट्स मेक कंप्लीट सेंस। ए सेंटेंस, वाक्य, इज है, क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें किसका ग्रुप होता है? इसमें वर्ड का ग्रुप होता है, इसमें बहुत सारे वर्ड होते हैं दैट्स मेक कंप्लीट सेंस। लेकिन उनका भी एक अर्थ होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए, मतलब क्रम से सीरियल बाय सीरियल लिखना हो चाहिए कि कोई वर्ड पहले आ जाता है और कोई वर्ड बाद में लिख दे। तो इसमें सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड मिलकर क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। तो सेंटेंस में एज जैसे बात करें, द बॉय इज रीडिंग, द बॉय इज रीडिंग, ये क्या है? सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस है तो इसमें हम बहुत सारे, द बॉय इज रीडिंग, ये अलग अलग प्रकार के वर्ड यूज किया गया है। अब वर्ड की बॉय की बात की जाए तो बॉय में बी क्या है? एक लेटर है, ओ क्या है? एक लेटर, और वाई क्या है? एक लेटर। जब आपस में मिले तो ये वर्ड बना। और अब वर्ड बहुत सारे इसमें वर्ड हो गए, मल्टी टाइम इसका यूज हुआ बहुत सारे वर्डों का, और एक सीरियल बाई यूज हुआ, तो क्या बन गया? सेंटेंस बन गया। तो आज हमने 3 चीजें के बारे में जानकारी प्राप्त की। लेटर क्या होते हैं, वर्ड क्या होता है और
सेंटेंस क्या होता है। तो आई होप आप लोगों को तीनों टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।